डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूबिका, कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मुंबई के पुलिस आयुक्त जो थे परमवीर सिंह, उनकी यहां से उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह जो है वो हेमंत नगराले जो जिनके पास एडिशनल डीजीपी का चार्ज था, उन्हें मुंबई का नया पुलिस आयुक्त जो है बनाया गया है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस बात की सुगबगाहट जो है वो राजनीतिक हलकों में देखने को मिल रही थी कि लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनकी तरफ गृह विभाग का इस सरकार में प्रभार है, उनकी ओर से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और खासतौर से मुख्यमंत्री पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि ये जो मामला एंटीलिया बंगले के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, उसमें जो विस्फोटक मिले थे, इस मामले को जिस तरह से मुंबई पुलिस ने हैंडल किया, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और पूरी जिम्मेदारी जो है वो मुंबई पुलिस आयुक्त पर कहीं ना कहीं आनी चाहिए और इसीलिए उनका तबादला जो है वो कर दिया गया। आपको पता है कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने इस पूरे मामले में सस्पिशियस तौर पर गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ चल रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरे ये वक्त था और इसीलिए परमवीर सिंह का तबादला जो है वो कर दिया गया है। जी रूबिका, मैं देख रही हूँ अनिल देशमुख ने मराठी में ये ट्वीट किया है, हालांकि मैंने उसे ट्रांसलिटरेट किया और दर्शकों को जरा वो समझा देती हूँ। उन्होंने जो ट्वीट किया वो लिखा है कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे। रजनीश सेठ जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। संजय पांडे को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम की जिम्मेदारी मिलती है और फिर नाम आता है परमवीर सिंह, जिनके पास होम गार्ड की जिम्मेदारी अभी इस वक्त इस पद से हटाने के बाद सौंपी गई है। रौनक, जी निश्चित तौर पर इसी तरह का ट्वीट जो है वो अनिल देशमुख ने मराठी में किया और कुछ देर बाद ही वो दूसरी अन्य भाषाओं में भी ट्वीट करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर आपको बता दें कि लगातार रूबिका कई सवाल जो वो विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे थे और कुछ देर बाद ही नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में इस पूरे संदर्भ में प्रेस मैं रुक करूंगी। जितेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर है एंटिला केस में, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्शन यही है कि पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया मुंबई के। जी हाँ, बिल्कुल, ये सीधे उसी का नतीजा है। सचिन वाजे की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से ये बात सामने आती है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, मुंबई पुलिस के स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे थे उस वारदात को अंजाम देने के लिए, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने दबाव बनाया था सरकार के ऊपर, तो सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि परमवीर सिंह को इसीलिए हटाया गया है ताकि ये सबके सामने पेश किया जाए कि सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है, सरकार ने दखल ली है जो कुछ भी इस मामले में हो रहा है, जिस तरह से एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, और इसी वजह से परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और होमगार्ड भेजा गया है। उनकी जगह पर हेमंत नगराले, जो कि मौजूदा डीजीपी हैं, अंतरिम तौर पर उनको डीजीपी बनाया गया था महाराष्ट्र का, उनके पास पूरी तरह से चार्ज नहीं था। तो क्योंकि मुंबई पुलिस का जो रैंक है, मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो रैंक है, वो डीजीपी रैंक के इक्विवेलेंट है, उसी के बराबर है, इसलिए हेमंत नगराले को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। और रजनीश सेठ, जिनका पहले नाम चल रहा था कि वो पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, तो उनको अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का। वो फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं। जो हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हैं, वो 1987 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। तो यहाँ पर इसके पहले मुंबई में कई बार वो सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा वो सीबीआई में एक्सटेंड कर चुके हैं, मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, कई अहम पदों पर इससे पहले हेमंत नगराले रह चुके हैं। ओके, जितिन, मुझे ये बताइए हेमंत नगराले के बारे में थोड़ा और डिटेल, इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त पर उनकी नियुक्ति हो रही है जब सवालों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, सवालों के घेरे में महाराष्ट्र की पुलिस भी, मुंबई की पुलिस भी है, और खासकर तब जब पुलिस का ही एक बहुत बड़ा अफसर पुलिस ही के रिसोर्सेस को, पुलिस ही के अधिकारियों को इस्तेमाल कर रहा था, वो भी मुंबई में ही रहने वाले एक उद्योगपति के घर पर कहीं ना कहीं धमकियां पहुंचाने के लिए। तो ये वक्त बहुत क्रूशल है। ऐसे में हेमंत नगराले की नियुक्ति क्या बताती और समझाती है? जितेंद्र, देखिए, हेमंत नगराले की नियुक्ति यही बताती है कि
एक बार अगर नगराले को चार्ज दे दिया जाता है तो उसके और परमवीर सिंह को हटा दिया जाता है तो उसके बाद विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा था और मीडिया की ओर से जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, शायद ये तूफान जो है अब थम जाएगा, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा है कि अभी तक तो सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एनआईए की जांच आगे चलकर परमवीर सिंह या फिर दूसरे अधिकारियों तक पहुंच सकती थी और फिर सरकार की इमेज की और ज्यादा चीछा हो जाती, और उसको टालने के लिए ये फैसला लिया गया। कल देर रात तक करीब 2-2.5 घंटों तक जो है मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की और बाकी नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद आज दोपहर को वापस से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल देशमुख की बैठक हुई और फिर ये फैसला लिया गया कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर हेमंत नगराले को लाया जाएगा। अब हेमंत नगराले को ही क्यों लाया जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि हेमंत नगराले के पुलिसिया करियर में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा। हालांकि इक्का दुक्का विवादों में वो भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से विवादों से रहे हैं, उनसे भी जुड़े हुए कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो उनकी छवि जो है काफी ठीक ठाक ही रही है और ऐसे में उनको यहाँ पर नियुक्त करना बेहतर समझा गया, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनके पास भी कोई अपडेट होगा। मृत्युंजय, क्या आपके पास अपडेट आ रहा है, क्या डिटेल है? रूबिका, मैं इस वक्त ठीक परमवीर सिंह के दफ्तर के नीचे खड़ा हूं। ये सामने आप स्वागत गेट देख रही हैं, ये परमवीर सिंह के केबिन के बाहर का स्वागत गेट है और यहाँ हलचल काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 10 मिनट पहले मैं परमवीर सिंह के केबिन के बाहर था, वहां पर मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों ही जो बड़े अधिकारी हैं वो केबिन से मीटिंग करके बाहर निकले और अपने अपने केबिन में अपना कामकाज देखने गए और उतने में ही ये सूचना आई कि अनिल देशमुख ने घोषणा कर दी कि ये तबादले किए जा रहे हैं और हेमंत नगराले अब मुंबई पुलिस के नए आयुक्त होंगे। थोड़ा तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप कार देख रहे हैं, ये परमवीर सिंह की कार लगी हुई है, हम तस्वीरों में लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये जो ठीक बगल में सीढ़ी दिख रही है, इसी सीढ़ी से होते हुए परमवीर सिंह यहाँ से आएंगे। तो हम यहाँ पर भी काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है और सुगबुगाहट आज सुबह से थी और इसके कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था और सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें गाज पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर गिर सकती है और आखिरकार वैसा ही हुआ। संशय ये बना हुआ था कि यह जिम्मेदारी दी किसे जाएगी, मुंबई पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। कई नाम चल रहे थे जिसमें से एक नाम हेमंत नगराले का था, थाने के कमिश्नर विवेक फंसलकर का भी नाम था, रजनीश सेठ का भी नाम था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला किया है कि जो जिम्मेदारी है वो हेमंत नगराले को दी गई है। यहाँ तक कि देखिए और भी जो वरिष्ठ अधिकारी वो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं निकेत कौशिक जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं निकेत कौशिक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो फिलहाल उसी केबिन की दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। इसके पहले कुछ समय पहले ही ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो विश्वास नागरे पाटिल हैं, इसके अलावा ज्वाइंट सीपी क्राइम जो मिलिंद भारंबे हैं, वो परमवीर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले। देखिए लगातार काफी ज्यादा हलचल तेज हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा परिसर है, रूबिका मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरा पुलिस मुख्यालय परिसर है और ये नई बिल्डिंग है, ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, इसमें तमाम अधिकारियों के दफ्तर है और इसी इमारत की चौथी मंजिल पर सचिन वाजे बैठा करते थे। अक्सर सचिन वाजे अपने इसी इमारत की चौथी मंजिल से उतरकर आते थे और सीधे परमवीर सिंह के केबिन में जाकर अपने जांच से संबंधित बातचीत करते थे। और देखिए कितनी ज्यादा हलचल तेज हो गई है, जो इस पूरे परिसर में जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं वो लगातार परमवीर सिंह के केबिन में जा रहे हैं, जो कि उनके सीनियर हैं, उनको रिपोर्ट करते थे, तो ऐसे पर वो प्रोटोकॉल के तहत भी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए अब घटनाक्रम कितना बदला है, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि परमवीर सिंह का तबादला हो सकता है, गाज गिर सकती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 2 दिनों तक काफी खींचतान चल रही थी, एनसीपी और शिवसेना के बीच खींचतान चल रही थी। एक पक्ष इस बात को लेकर अडिग था कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि अभी तक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, सचिन वाजे की गलती है, उसका खामियाजा वरिष्ठ अधिकारी क्यों भुगते। लेकिन अंततः आज एक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, जिसके बाद आज दोपहर को यह फैसला ले लिया गया कि हेमंत नगराले को नया सीपी बनाया जाए और परमवीर सिंह को हटाया जाए। जो जिस विभाग में ट्रांसफर किया गया इसे डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस विभाग में एक सजा के तौर पर ट्रांसफर देखा जाता है। इसके पहले भी जो कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं जिनको डिमोशन के तौर पर इस विभाग में भेजा गया था। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए हलचल काफी तेज है और अब निगाहें होंगी कि नए सीपी जब यहाँ हेमंत नगराले आएंगे और वो पदभार संभालेंगे। और वो सामने गाड़ी आपको लगी हुई नजर आ रही है जो कि परमवीर सिंह की गाड़ी है और वहां पर टीमें खड़ी हैं। परमवीर सिंह उसी रास्ते से होकर निकलेंगे। आपको बता दें कि उनके लिए अलग रास्ता होता है, जो भी मुंबई पुलिस आयुक्त होता है उसके लिए अलग गेट और
अलग रास्ता है, उसी रास्ते से होते हुए परमवीर सिंह यहाँ से जाएंगे और अपना जाकर जो नई जिम्मेदारी दी गई वहाँ पदभार संभालेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा घटनाक्रम और एंटीलिया मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार इसे ज़्यादा बैकफुट पर न रहे और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को तरह भी इसे देखा जा रहा है कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए एक बड़ा फैसला लिया और जो गाज गिरी है वो परमवीर सिंह पर गिरी है। हेमंत नगराले एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने मुंबई के आसपास, नवी मुंबई के वो कमिश्नर रह चुके हैं, कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। गढ़चिरौली जैसे इलाके में वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जब वो नए आईपीएस बनकर आए थे तो गढ़चिरौली नक्सली बेल्ट पे उन्होंने काम किया था। तो ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनका कार्यकाल आने वाले समय में बहुत कुछ देखने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर चूंकि आप उस जगह पर हैं जहां पर किसी भी वक्त वो हलचल हो सकती है, वो चेहरा दिखाई दे सकता है जिस पर आज ये गाज गिरी है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है यू आर फ्री, आप फौरन उस वक्त हमें बता दीजिएगा, सूचित कर दीजिएगा। हम फुल फ्रेम वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाने वाले हैं क्योंकि हलचल वहां पर लगातार रूबिका फिर से हलचल तेज हो गई है। रूबिका हलचल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार फिर से जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वो नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपने वहां पे गार्ड्स आप देख सकती हैं और तस्वीरों में ये देखिए परमवीर सिंह की गाड़ी है। परमवीर सिंह बाहर उतरे हुए हमें नजर आ रहे हैं सीढ़ी के यहाँ से। देखिए आगे की सीट पर परमवीर सिंह बैठ रहे हैं। ये गार्ड्स की वजह से हम शायद तस्वीरें इतनी साफ न देख पाए, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि परमवीर सिंह को ये देखिए सैल्यूट उनके गार्ड्स कर रहे हैं। उस गाड़ी में बैठकर देखिए यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम जो उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया। परमवीर सिंह यहाँ से निकले और वो मुंबई सीपी के तौर पर निकले। मैं थोड़ा सा मुख्य सड़क की ओर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि परमवीर सिंह यहाँ से जब निकले हैं तो उनकी गाड़ी देखिए, यहाँ पर जो रोड है वो खाली कराया जाता है और इस रास्ते से होकर वो निकलेंगे। जो उनका यहाँ का रास्ता है ये मुंबई पुलिस मुख्यालय का मेन गेट है। और ये देखिए ये कौन हुआ है सबसे पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर। ये देखिए जो पूरा रास्ता फिलहाल रोक दिया गया है और यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट है। ये देखिए गाड़ी जो है तेजी से यहाँ से निकल गई। जो सीपी है अब तक के परमवीर सिंह, उनका काफिला यहाँ से मुख्य रोड से निकल चुका है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल ट्रैफिक रोका गया था और इस रास्ते से परमवीर सिंह की गाड़ी को आगे जाने दिया गया है। हेमंत नगराले का अब इंतजार होगा कि वो यहाँ पर आएंगे और पदभार संभालेंगे। अब ये भी देखना होगा कि जो चार्ज दिया जाता है वो हेमंत नगराले को जो आप सांस ले लीजिए क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा फासला तय किया और उस गाड़ी को कैच करने की कोशिश की है। मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच दर्शकों को जरा ये खबरें दिखा दें, ये तस्वीरें दिखा दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद थे और ये वो वक्त है जब गाड़ी में बैठ रहे थे परमवीर सिंह, जो कि अब होम गार्ड का जिम्मा संभालेंगे। गाज गिरी है और ये गाड़ी हुई रवाना। ये गाड़ी आज सुबह जब उनके दफ्तर के बाहर लगी थी तब किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आज ये हो जाएगा। हालांकि कयास लगातार लगाए जा रहे थे। रौनक अपने फोन में कुछ देख रहे हैं। रौनक, कोई जानकारी आपके सूत्रों की तरफ से? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ देर बाद अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री है वो इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आ सकते हैं। इस तरह के मैसेज जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना जो उनके ऑफिस की तरफ से कुछ देर में दी जाएगी। वही चीज जो है मैं अपने मोबाइल में देख रहा था। कुछ जो मेरे सूत्र है वो बता रहे थे कि गृह मंत्री इस संदर्भ में बात कर सकते हैं कुछ देर बाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।